तो जी हाँ किसान बंधुओं, छत्तीसगढ़ में धान पंजीयन की प्रक्रिया से संबंधित एकीकृत किसान पोर्टल के लॉगिन आईडी में और छत्तीसगढ़ में जो टोकन तुहर हाथ ऐप है जिसमें टोकन जारी किया जाता है, उस ऐप में भी अभी नए अपडेट, नए बदलाव किए गए हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और आप धान की बिक्री मंडियों में, सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर करते हैं और आपको धान पंजीयन की प्रक्रिया से संबंधित नए अपडेट, नए बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो ये वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान पंजीयन के प्रक्रिया के तारीख को भी बढ़ा दिया गया था, जो 15 दिसंबर 2025 तक सभी किसानों के धान पंजीयन के प्रक्रियाओं का कार्य किया जा रहा था। और अभी कुछ तकनीकी समस्या एकीकृत किसान पोर्टल पर और टोकन तुम्हार हाथ ऐप मोबाइल पर देखने को मिल रहा था, जिससे अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद ये है कि 31 दिसंबर 2025 धान पंजीयन के प्रक्रिया से संबंधित कार्य किए जाएंगे। और वहीं आप सभी किसान बंधुओं को बताना चाहूंगा कि एकीकृत किसान पोर्टल के लॉगिन आईडी, जिसमें सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी और तहसीलदार के लॉगिन आईडी और साथ ही साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लॉगिन आईडियों में धान पंजीयन की प्रक्रिया के कार्य को पूरा किया जाता है। जिसमें हम पहले बात करेंगे एकीकृत किसान पोर्टल के सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी में होने वाले कार्य के बारे में। जी हाँ किसान बंधुओं, अभी हाल ही में सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी में ही कुछ अन्य विकल्प और दे दिए गए हैं, जो पहले अन्य के लॉगिन आईडी में मौजूद थे, जिसमें आप सभी किसान बंधुओं को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडियों में किए जाने वाले पंजीयन से संबंधित कार्य हैं, जिस पर आप जितने नवीन किसान जो नया धान का पंजीयन कराना चाहते हैं, उनके नवीन पंजीयन का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो पूर्व के पंजीकृत किसान हैं, जिनका पुराना पंजीयन है, उनके पंजीयन का नवीनीकरण, जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, उसका भी कार्य सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी से किया जाएगा। और आपके 1 ग्राम वन अधिकार पट्टा वाले या असर्वेक्षित ग्राम वाले या भूमि जो शासकीय पट्टेदार है या जो कोटवार जमीन है, उन सब के पंजीयन का कार्य भी सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी से किया जाएगा। और अभी इसमें एक और अन्य विकल्प जोड़ दिया गया है। जी हाँ किसान बंधुओं, यही एक नया अपडेट अभी सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी में किया गया है। जो किसान अपने पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन का कार्य कराना चाहते हैं, तो अब उन्हें तहसीलदार के लॉगिन आईडी से कार्य ना करा के सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी से फसल और रकबे में संशोधन का कार्य करा सकेंगे। तो जी हाँ किसान बंधुओं, फसल में या रकबे में आपको संशोधन कराना है, तो अब आप सेवा सहकारी समितियों में जाकर अपने फसल और रकबे में संशोधन का कार्य कुछ इस तरह से करा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरी प्रक्रिया दिख रही होगी। ये प्रक्रिया है जो आपको दिख रहा होगा, इस पर किस तरह से आपके फसल और रकबे का संशोधन अब सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी से किया जाएगा। और वहीं आप सभी किसान बंधुओं को बताना चाहूंगा कि सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी में जितने भी किसान का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन हुआ है और जो समस्त खसरों का पंजीयन उन्होंने कराया है, उन सभी के पंजीकृत खसरों का अब एकीकृत किसान पोर्टल पर देखना या उसे जोड़ना या लाना सेवा सहकारी समितियों के लॉगिन आईडी के माध्यम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर किसान बंधुओं, इस बार सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी में बहुत सारे ऐसे विकल्प दे दिए गए हैं, जो किसान एक जगह जाकर अपने सारे पंजीयन से जुड़े कार्य करा सकते हैं। और हां, तहसीलदार के लॉगिन आईडी में सिर्फ और सिर्फ डूबान क्षेत्र वाले किसानों के पंजीयन का कार्य, और जो किसान अपना पंजीयन निरस्त करना चाहता है, वही कार्य अब तहसीलदार के लॉगिन आईडी में ही किया जाएगा। बाकी कार्य आपके सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी से ही पूरा होगा। और अंत में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के लॉगिन आईडी में एकीकृत किसान पोर्टल पर जो कार्य होंगे, उसमें है सिर्फ और सिर्फ किसी किसान के व्यक्तिगत जानकारी में यदि वो संशोधन कराना चाहते हैं, जैसे नाम या आपके सरनेम से संबंधित काम है, या आपके बैंक खातों को आप संशोधन कराना चाहते हैं, तो ये दो कार्य आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से किया जाएगा। तो जी हाँ किसान बंधुओं, ये सारे कार्य इन तीनों के लॉगिन आईडियों के माध्यम से
पंजीयन की प्रक्रियाओं को पूरा आप करा सकते हैं। और वहीं अंत में हम बात करते हैं टोकन तुम्हारा हाथ ऐप के नए अपडेट, नए बदलाव के बारे में। तो जैसा कि किसान बंधुओं आप सभी को अभी अवगत है कि टोकन तुम्हारा हाथ ऐप में काफी सर्वर के समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा था। वहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तकनीकी समस्याओं को देखते हुए और सर्वर के समस्याओं को दूर करते हुए टोकन तुम्हारा हाथ ऐप में अपडेट किया गया है, बदलाव किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जी हां किसान बंधुओं, अब आप टोकन तुम्हारा हाथ ऐप के माध्यम से टोकन 24 घंटे 7 दिन जारी कर सकते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप किसी भी वक्त में टोकन जारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसान बंधुओं, टोकन तुम्हारा हाथ ऐप में एक और अपडेट किया गया है। जो किसान लघु सीमांत दीर्घ वर्ग के किसान हैं उनके लिए 13 जनवरी 2026 तक टोकन जारी करने हेतु टोकन तुम्हारा हाथ ऐप के माध्यम से आप जारी कर पाएंगे। और जो किसान 2 एकड़ से कम भूमि धारक हैं उनके लिए 31 जनवरी 2026 तक टोकन तुम्हारा हाथ ऐप के माध्यम से वो टोकन जारी कर पाएंगे। हाँ, आप ध्यान इस बात का जरूर रखें कि जब टोकन आप जारी करें तो आपके उपार्जन केंद्र में जितने खरीदी लिमिट है उसी के आधार पर आप टोकन जारी कर पाएंगे। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी किसान बंधुओं को वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और दूसरे किसानों तक आप इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। बाकी कुछ पूछना या जानना हो तो नीचे आप कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त योजना और खेती किसानी से संबंधित जुड़े समस्त नए अपडेट जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।